नॉर्मल है, अभी आप नॉर्मल तरीके से चल रहे हो, कोई पॉइंट आउट नहीं करवाया, मतलब ये वाली चीज आपने करके रखी थी लेकिन पॉइंट आउट नहीं किया आपने कि किस तरीके से आप वर्क करेंगे। अब देखिएगा कि इसमें चेंजेस धीरे धीरे कैसे हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि बी के ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट आउट करूं, तो बी के ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए मेरे को ए क्लास के थ्रू पॉइंट आउट करवा रहा हूं, तो मेरे को सबसे पहले पॉइंटर क्रिएट करना पड़ा ए का, और जो बी क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंटर के साथ मैच करवाना पड़ा। ठीक है, जैसे ही मैंने ये काम किया, ठीक है, जैसे ही ये वाला काम किया और ये वाला जो लिखा था ए डॉट डिस्प्ले नाउ, तो ए ने पॉइंट आउट किया डिस्प्ले को और वी डॉट डिस्प्ले है। अब आप देखिएगा रिजल्ट, वैल्यू ऑफ y is 10, वैल्यू ऑफ y is 10, वैल्यू ऑफ दिस 10, वैल्यू ऑफ दिस 10, और मैं ये वर्चुअल हटा देता हूं। वैल्यू ऑफ x is 5, वैल्यू ऑफ y is 10। अलग अलग तरीके से एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूं, एक एक चीजों को वह ध्यान से देखते जाइएगा। अब जब मेरे पास है वैल्यू ऑफ x 5, वैल्यू ऑफ y is 10, लुक एट दिस, a डॉट डिस्प्ले, पॉइंटर ए ने पॉइंट आउट किया डिस्प्ले को, पॉइंटर ध्यान से देखिए यहाँ पर कॉल नहीं हुआ, ए डॉट डिस्प्ले, PLAY डिस्प्ले, लुक एट दिस। अभी आप ये रन करोगे एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि ए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ए एक पॉइंटर है, ठीक है। और ये चीज जब पॉइंटर होती है तो इस तरीके से कॉल करते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट आउट करने वाला, और जब ऑब्जेक्ट होता है तो हम डॉट हेल्प से यूज करते हैं। तो ये वाली चीज नहीं है, यहाँ ए ने पॉइंट आउट किया है कि ए का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, क्लास ए के ऑब्जेक्ट के पास सारे मेंबर होंगे क्लास से ए के, तो उस ए ने पॉइंट आउट किया है डिस्प्ले को, तो उस ए ने पॉइंट आउट किया डिस्प्ले को, और बी डॉट डिस्प्ले से हमने रिजल्ट निकाला है, बी डॉट डिस्प्ले से तो बी का आ गया, और ए ने पॉइंट आउट कर दिया मेरे को इस क्लास के ऑब्जेक्ट में यहाँ से। तो जो मैं आपको बोलना चाह रहा था कि लेट बाइंडिंग जो है आपने, कि ये भी डिस्प्ले है, मैं अभी इसको बंद कर देता हूं, ये भी बंद कर दिया, दैट इज कॉल्ड द लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग, रन टाइम पर आपकी बाइंडिंग हो रही है, रन टाइम पर, कि आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, तो मैंने क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो बी के फंक्शन से एक्सेसिंग होंगे, लेकिन बिल्कुल रन टाइम पर मैंने ये जो काम किया है उसने क्या कर दिया है, लेट बाइंडिंग, यहाँ पर रन टाइम पर बाइंडिंग हुई और हमारा डेटा देखिए, लुक एट द वैल्यू ऑफ x5 आया, दैट इज कॉल्ड द सिंपल, दैट इज कॉल्ड द, अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा वर्चुअल, वर्चुअल, सिर्फ एक कीवर्ड यहाँ लिख रहा हूँ, तो वैल्यू ऑफ y, सब कुछ सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक वर्चुअल कीवर्ड जो है वो बता रहा है कि कब आपको यूज करना है ये और कब आपको यूज करना है ये, दैट इज कॉल्ड द लेट बाइंडिंग, जिसे बोलते हैं हम डायनामिक बाइंडिंग। रन टाइम पर हम बाइंड कर दे रहे हैं, ठीक है, फंक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है यहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि अलग अलग फंक्शन के डेटा को एक्सेस कर सकूं, तो मैं बोलता हूं कि फंक्शन ओवरराइडिंग आप कर लो, अलग अलग क्लास के फंक्शन को मैं यूज करना चाह रहा हूं, ठीक है ना, तो बोला जाता है सिंगल वे में। सिंगल वे में देखिए यहाँ मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी है, यहाँ मैंने सिर्फ एक ही पैटर्न रखा है, पैटर्न सिर्फ मैंने बोला है वर्चुअल हटा दो तो आप ये वाला जाएगा, और वर्चुअल लिख दो तो आपको नीचे वाला पहुंच जाएगा। दैट इज व्हाट, कि आप किस तरीके से डेटा लेट बाइंडिंग का आप यूज कर रहे हो। आपने ये वर्चुअल हटा दिया, ठीक है, फंक्शन ओवरराइडिंग हो गई है, जहां पे कि आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, कि आपका एक ही आएगा क्योंकि आपने जिसको पॉइंट आउट किया वो आ गया इन दोनों में से, ठीक है। और अगर आप इसको पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, आप ये वाली लाइन